न हिंदू, न मुसलमान, न चीन, न पाकिस्तान, न शमशान, न कब्रिस्तान। आखिर 2024 का चुनाव कैसे जीते श्रीमान। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है कि 2024 के चुनाव में हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, अयोध्या, इन मुद्दों पर चुनाव जीता नहीं जा सकता। एक चीज को आप कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे? मंडल कमीशन लागू करने के बाद बीपी सिंह को जनता ने किस तरह से हरा दिया था। जनता काम से मतलब रखती है, जैसे ही उसका काम हो जाता है बस वो भूल जाती है। मुलायम सिंह हो, लालू प्रसाद हो, मायावती हो, जितना भी नेता है उनसे जनता का काम जैसे ही निकला उस पार्टी को जनता ने भुला दिया। तो राम मंदिर आप बनवा चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना, लेकिन आपने उसका क्रेडिट ले लिया। ठीक है, चलो आपने ही बनवा दिया तो काम तो हो गया ना। अब किए हुए काम पर कितना मजदूरी मांगेंगे आप? एक दिन के काम के लिए एक बार मजदूरी मिलता है, लेकिन आपको एक काम के लिए 2 बार मजदूरी मिल गया, 2014, 2019। और कितने बेशर्म है कि तीसरी मजदूरी भी मांगने आ रहे हैं और मुद्दा वही काम, वही एक काम के लिए क्या 3-3 मजदूरियां मिला करती है? वो तो हिंदुस्तान था कि एक काम के लिए 2 बार मजदूरी मिल गया आपको, लेकिन हमें नहीं लगता कि तीसरी बार आपको मजदूरी मिलेगा। तो आप साम, दाम और दंड भेद के तहत इसको युद्ध के रूप में ले रहा है। जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो रूस ने यूक्रेन के पानी का सप्लाई कटवा दिया, गैस का सप्लाई कटवा दिया, बिजली का सप्लाई कटवा दिया, रोड का सप्लाई कटवा दिया, रेल का सप्लाई कटवा दिया कि ना तुमको पानी पीने देंगे, ना खाना खाने देंगे, ना कोई अनाज पहुंचेगा, और भूख से बिलबिला कर तुम अपना आत्मसमर्पण कर देगा रूसी सैनिक के पैर पर। कुछ यही होने जा रहा है 2024 के चुनाव में, क्योंकि कभी अखलाक मार दिए जाते हैं, कभी नासिर मार दिए जाते हैं, कभी जुनैद मार दिए जाते हैं। 2014 से न जाने कितने मुसलमानों को बेवजह मार दिया गया गौ तस्करी के आरोप में या शक पर। किरण रिजिजू हो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो, भाजपा कहती है कि मैं खुला गाय मीट का कमी नहीं होने दूंगा, बीफ का कमी नहीं होने दूंगा। किरण रिजिजू मंत्री भी कहे मैं बीफ खाया हूं। और गोवा में भी कहा गया, जहां जहां भाजपा की सरकार है उसे गो मांस से कोई दिक्कत नहीं है, बीफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ कहती है कि बीफ चलेगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि बीफ नहीं चलेगा। देश एक और कानून इसका 2। हरियाणा में नहीं चलेगा, यूपी में नहीं चलेगा, अरुणाचल में चलेगा, गोवा में चलेगा। क्या बात है? दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है। बेशक ब्राह्मण को मार दिया गया बुलडोजर से, तो कुछ लोग आए, कैंडल मार्च निकाले, उनके समर्थन में आए। लेकिन मुसलमानों की हत्या होती है तो लोग आते नहीं समर्थन में नहीं आते हैं। संवेदनाएं ज़रूर होती है और उसका असर चुनाव पे होता है। चुनाव में जब वोट करने जाएगा तो मुसलमान वर्ग के दिल में ये जरूर रहेगा ध्यान में कि इस तरह की घटना 2014 के बाद किस तरह से बढ़ गई है। और कांग्रेस नाकारा है,
कांग्रेस सोचती है, समझती है कि इतना डरा दिया जाएगा मुसलमान को कि खुद ब खुद भागे भागे हमारे पास आएगी। हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो मुस्लिम का टैग हम पर लगा दिया। कितना डरा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से रूस ने सारा सप्लाई लाइन काट दिया था। 2024 के चुनाव में जितने विपक्षी पार्टी है उनका सप्लाई लाइन नरेंद्र मोदी का ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई काट देगा। 10,000 ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है, उनमें नेता भी है और कारोबारी भी है। पैसा कहीं से भी विपक्षियों के पास आने नहीं पाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई में भर्ती शुरू हो गया होगा। आप लोग अगर उसमें जाना चाहते हैं 1 साल के लिए, जिस तरह से कोरोना में नर्सों का भर्ती कर दिया गया था, कुछ डॉक्टरों को भर्ती कर दिया गया था, बाद में उनका तनख्वाह रोक दिया गया, उनका हर चीज़ रोक। तो ये अभी माहौल है। 2024 तक अगर आप लोग के पास काम नहीं है, कैजुअल काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई में कैजुअली रूप से काम करने जा सकते हैं। छापा में बहुत ज़रूरी पड़ेगा। ये तो छोटा अनुमान है कि 10,000 लोगों को चिन्हित कर दिया, इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये 20,000 तक भी जा सकता है। और विभिन्न राज्यों के हर एक नेता और हर एक इंडस्ट्रियल या कारोबारी के ऊपर पैनी निगाह है। और पैसा किसी भी विपक्षी पार्टी के पास होना नहीं चाहिए। और जो लोग विपक्षी नेता है, अगर उनको डर लगता है तो भाजपा में चले आए। अगर किसी इंडस्ट्रियल को डर लगता है तो भाजपा में चंदा दे दें। तो ये माहौल बनाया गया है कि वो होर्डिंग लगाना या प्रचार करना, अखबार, टेलीविज़न, हर जगह वो पैसा भाजपा के पास होगा। इसके ज़रिए वो धूमधाम से उसका प्रचार होगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा। बाकी किसी के पास पैसा नहीं रहने दिया जाएगा। यही सबसे बड़ा वजह है कि भाजपा निश्चिंत है कि हम 2024 का चुनाव हर हाल में जीतेंगे। अगर 10-20 MLA, माफ़ कीजिएगा, MP अगर कम पड़ जाएगा, उसे खरीद लिया जाएगा। जिस तरह से खरीद फरोख्त में माहिर है बीजेपी, तो 10-20 MP को खरीदा जा सकता है। और सरकार भाजपा चाहती है कि तीसरा बार भी हम ही बनाए, क्योंकि दूसरा पार्टी जीत जाएगी तो फाइलों को खोलना शुरू कर देगी। तो बुढ़ापा में हम मार्गदर्शक मंडल जाने से पहले कहीं जेल न जाना पड़े, इसलिए वो चाहती है कि हर कीमत में, हर सूरत में हम इस चुनाव को जीते। आप लोग हमारे साथ इतना समय दिए, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।